गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए मैंने फिर से आरओ का वेस्ट वाटर इकट्ठा किया है और अब मैं अपने प्लांटों को दे रही हूँ। ये सारे प्लांटों को थोड़ा थोड़ा पानी दे रही हूँ। देखिए, और मेरे ये जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए कैसे डाउन हो गई थी और इससे ये बता रहा था मैं प्लांट की इसको पानी की ज़रूरत है। तो मैरीगोल्ड बहुत जल्दी इसकी पत्तियाँ डाउन हो जाती हैं और ये हमें बता देता है कि इसको पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए ये तो इसकी लीफ ठीक है क्योंकि इसको मैंने डबल कोट किया हुआ है, एक हाफ बाल्टी में लगाया हुआ है और उसके बाहर से मैंने दूसरी बाल्टी से कवर किया हुआ है, तो इसकी मिट्टी में नमी बनी रहती है। और ये है सीमेंट का गमला। तो सीमेंट के गमले में क्या होता है कि पानी ज़्यादा सोखता है ये, और इसको बाहर से भी सीमेंट के गमले को आपको गीला कर देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर सोखता है गर्मियों में। और इस तरह से आपके प्लांट को इसमें फुल वाटर चाहिए। इधर देखिए ये मेरा मनी प्लांट, मैंने इसमें से कितनी कटिंग मैं ले चुकी हूँ और अब इसकी पत्तियों को मैं इस तरह से पानी से वॉश कर देती हूँ। समर में पत्तियों को साफ़ करना ना भूलें और उन पर भी स्प्रे कर दें तो बहुत ही अच्छी रहती हैं, फ्रेश एकदम। इनके अंदर बहुत शाइन बनी रहेगी और बहुत अच्छा। ये धतूरे का पेड़ अपने आप उग गया है तो मैंने हटाया नहीं क्योंकि मेरे इसमें गणेश जी विराजमान है। और ये धतूरे का पेड़ के पीछे एक कहानी है। जो मैं छोटी वाली शिवलिंग को नहलाती हूँ तो उसका दूध जो होता है वो मैं इस मनी प्लांट में डाल देती हूँ, कच्चा दूध। तो उससे देखिए अपने आप ही महादेव का कहते हैं इसमें वास होता है, तो अपने आप ही ये धतूरे का पेड़ उग गया है मेरे प्लांट में। और इधर मैंने अपने ड्रम को मैंने अब यहाँ रख दिया। ये नीले ड्रम की तो बड़ी विचित्र कहानी हो रही है आजकल, तो मैं इसमें पानी स्टोर करके रखूँगी प्लांटों के लिए। इसके ऊपर बहुत कॉमेडी कार्टून भी बन रहे हैं, तो अब सब नीले ड्रम से बहुत डरे हुए हैं। देखिए कैसा हुआ था, इसलिए अब देखिए ये मैंने यहाँ पर ये देखिए मैंने प्लांट इधर ये मैंने एक और कटिंग लगाई है। इसके ऊपर मैं वीडियो आपको बाद में बताऊंगी। तो चलते हैं हम बाकी के प्लांटों को पानी डालने के लिए। ये देखिए इसमें भी मेरे ये देखिए ये है मरुआ तुलसी, तो इसको आज मैं इवनिंग में जब लाइव आऊँगी तब मैं इसकी सारी मंजरी की कटिंग कर दूँगी आज। तो तब मैं आपको दिखाऊँगी। और देखिए मैंने इसमें एक कलांचू की कटिंग लगाई थी तो वो भी लग गई है। और ये एमरिस लिली का फ्लावर इसमें भी आ रहा है छोटे से गमले में। इनको मैंने छाया में रख दिया है जिसमें सिर्फ इनको सनलाइट तो मिल रहा है, मतलब रोशनी तो आएगी इनके ऊपर, लेकिन तेज़ धूप नहीं आएगी। जैसे तेज़ धूप में क्या होता है हमारे प्लांट बहुत जल्दी इस मौसम में मुरझा जाते हैं। तो अप्रैल में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, पानी को चेक करना है। देखिए इधर ये मेरे इस तरह से अगर आपके गुलदाउदी बग्स लग रही हैं तो आपको क्या करना है, ऊपर से इसको पिंचिंग कर देनी है इतने, और फिर इसके ऊपर आपको विम और हल्दी के पानी को मिक्स करके आपको उसका स्प्रे कर देना है। तो आपके बग्स यहाँ से न्यू रूट आ जाएगी और ये बग्स भी हट जाएगी, नहीं तो ये सारे प्लांटों में फैल जाती है। तो इस तरह से। और अब ये देखिए जहाँ ये फ्लावर तोड़ लिए थे तो वहाँ से हमें इस तरह से पिंचिंग कर देनी है प्लांट में, तो उससे क्या होता है और ज़्यादा न्यू ग्रोथ आती है। तो इस तरह से आप मैरीगोल्ड के प्लांट को भी संभाल सकते हैं। देखिए मैं आज सारे प्लांटों में पानी ऐड कर दे रही हूँ, इनको पानी की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। और इधर देखिए मेरा ये देसी गुड़हल कितना खूबसूरत लग रहा है और आप देख सकते हैं इस पर अभी भी कलियाँ बन रही हैं। और मुझे डेली माता को नवरात्रे में मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं चाहती थी कि नवरात्रों में मेरे जो देसी गुड़हल है उस पर फ्लावर आ जाएं तो मैं माता को चढ़ाऊँगी। तो देखिए कहीं ना कहीं मैनिफेस्टिंग का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज़ की, दिल में इच्छा रखते हैं तो वो एक न एक दिन पूरी ज़रूर होती है। तो पहले हमें कोई भी चीज़ को सोचना पड़ता है फिर उसके बारे में, और फिर हमारे साथ वैसी कंडीशन अपने आप ही क्रिएट होने लगती है। तो ये मैंने देखिए कटिंग से लगाया था ये देसी गुड़हल का प्लांट, और इतना यूज़फुल है। इसके जो फ्लावर होते हैं इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, इतने सारे गुण होते हैं। इस फ्लावर का आप अगर कोई मेडिसिनल ऑयल बनाते हैं तो आपके बालों में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। इस फूल को आप तोड़कर ऐसे ही वॉश करके खा भी सकते हैं, तो इससे आपको डायरेक्ट कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन मिलता है। जब आप प्रोटीन डाइट के बारे में सोचते हैं तो आप मॉर्निंग में ये हिबिस्कस के जो प्लांट फ्लावर को खा भी सकते हैं, और
इसका फेस पैक में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को पीस कर फेस पैक में मिक्स कर लीजिए तो आपकी स्किन को एकदम चमकदार बना देता है और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लांट है ये मेरा गुड़हल का। तो आप भी इस तरह से कटिंग से आप फरवरी में या फिर बारिश के मौसम में आप इसकी कटिंग लगा लीजिएगा तिरछा कट करके। मैंने इसको एलोवेरा में डिप करके लगाया था तो देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है। और मिट्टी के गमले में मैंने इसको लगाया है। तो मिट्टी के गमले सबसे बेस्ट होते हैं हमारे प्लांट के लिए, तो आप भी इसे मिट्टी के गमले में लगा सकते हैं। तो इस तरह से और ये बहुत ही ज़्यादा प्लांट है। तो मेरे पास ज़्यादातर मेडिसिनल और स्पिरिचुअल प्लांट का ही कलेक्शन है, ज़्यादातर मेडिसिनल और स्पिरिचुअल प्लांट का ही कलेक्शन है। और इससे हमें डेकोर प्लांट भी है, देखिए खूबसूरती भी बढ़ाता है। तो इस तरह से आप हिबिस्कस देसी गुड़हल को शामिल कर सकते हैं। और देखिए जब ये छोटा सा होता है तभी हमें इसकी पिंचिंग करनी होती है, उसी से हमारे फ्लावर का साइज़ बड़ा होता है। और मैंने इसमें गोबर की खाद मस्ट होती है, इसको गोबर की खाद बहुत पसंद है। देखिए मैंने कोई नीम खली नहीं डाली, कोई DAP नहीं डाला, तो मैंने सिर्फ इसमें गोबर की खाद और कंपोस्ट ऐड किया है और उसी से। और मेरा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके का जो पानी होता है और केले के छिलके का, संतरे के छिलके का, वो इसकी पत्तियों को चमकदार बनाता है और बहुत ज़्यादा इसके फ्लावर में ग्रोथ करता है। तो आप भी इसकी अपने इस तरह से केयर कर सकते हैं समर में। और इनको रख दीजिए शेड में। अब सिर्फ डायरेक्ट इसको सनलाइट नहीं चाहिए, इसको सिर्फ रोशनी ही काफ़ी है, जो हमारे सूरज की रोशनी है उसी में ये ग्रोथ करने लगते हैं। क्योंकि गर्म टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा अब अप्रैल में, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और पत्तियों पर इस तरह से आप पत्तियों पर स्प्रे कर दें पानी का। और ये देखिए, और ये है मेरा एमरेस्ट लिली, देखिए कितना खूबसूरत है। इसकी आप देख सकते हैं पहले इसमें इतने फ्लावर नहीं आए थे, इस बार इसमें फूल फ्लावर की क्वांटिटी ज़्यादा आने का रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। इसकी जो लीफ आप देख रहे हैं ये बहुत लंबी लंबी और लटकने लग गई थी मुड़कर, तो मैंने इनको क्या किया, कट कर दिया लीफ को। जब हम लीफ को हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं फरवरी के मंथ में, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो एमरेस्ट लिली की फ्लावर की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और साइज़ इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा और इतना खूबसूरत लगता है ये। तो इसे भी आप अपने गार्डन कॉर्नर में डेकोर प्लांट की तरह ऐड कर सकते हैं। इसकी बहुत इजी केयर है, वही गोबर की खाद, कंपोस्ट और मेरा तो यही मल्टी फर्टिलाइज़र है जो मैं अपने प्लांटों को देती हूँ। अपने प्लांटों में धोकर डाल देती हूँ और मैं कोई केमिकल वाले कोई भी ऐसे मैं खाद वगैरह नहीं देती हूँ। मैं नेचुरल ऑर्गेनिक खाद ही अपने प्लांटों को देती हूँ, तो उसी का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। तो आपको भी इस तरह के रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तुलसी के प्लांट की है गुड़ाई, तो देखिए सबसे ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है ये, हमारा वेट लॉस भी करता है। खाली पेट आप तुलसी का पानी में डालकर रख दीजिए, डिटॉक्स वाटर बन जाता है। इसको बॉईल करके अदरक के साथ इसका पानी ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। मैंने इसकी गुड़ाई की है, ज़्यादा यूज़फुल होता है। मैंने इसकी गुड़ाई की है और मिट्टी के गमले में देखिए इसको लगाया है तो कितना, और इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं कितनी चमक है। ये मेरी विष्णु तुलसी है और ये मेरी कपूर तुलसी है और ये श्यामा तुलसी है। तो मैंने कितने सारे मेडिसिनल तुलसी के प्लांटों का ही कलेक्शन रखा हुआ है। और ये मेरी रामा तुलसी है। तो इस तरह से बहुत सारी तुलसी मेरे पास हैं, तो मैं इन सब का यूज़ लेती हूँ। इसे आप फेस पैक में भी मिक्स कर सकते हैं, तो आपके चेहरे के दाग धब्बे और पिंपल भी चले जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ये जो प्लांट है शुगर पेशेंट के लिए तो ये वरदान है। अगर आपके पेट में किसी तरह की स्वेलिंग आ रही है या शुगर बढ़ रही है, तो आप इस तुलसी के डिटॉक्स वाटर को बनाकर पीजिए, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तुलसी के प्लांट में आप बिना फिक्र करे इसको पूरा फुल पानी से फिल कर दीजिए। अगर आपका गमला सीमेंट का है, क्योंकि ये सारा पानी सोख लेगा। समर में तुलसी प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और इसका ड्रेनेज चेक कर लीजिएगा, ड्रेनेज इसका सही होना चाहिए, क्योंकि पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकेगा तो और वाटरिंग से पत्तियां पीली हो जाती हैं, और नहीं तो मेरे सीमेंट का गमला है ये वैसे ही सोख लेता है एक्स्ट्रा वाटर को। तो इसलिए मिट्टी का गमला, अगर आप तुलसी का प्लांट लगा रहे हैं तो मिट्टी के गमले या सीमेंट के गमले में ही लगाएं। तो ये बहुत ही अच्छा सजेशन है आपके लिए। अगर आपको मेरे ये गार्डनिंग टिप्स और ट्रिक पसंद आती हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मैं इसी तरह की यूज़फुल जानकारी आपके लिए लाती रहूँगी। तो अभी मेरा टाइम है मॉर्निंग में उठते ही
सबसे पहले मैं अपने प्लांटों के पास या तो गमले को अगर मिट्टी का है या सीमेंट का, इस तरह से बाहर से भी पानी से वॉश कर दीजिएगा। इससे हमारा प्लांट में कोई भी डिहाइड्रेशन नहीं होता है। मेरा रेन लिली का प्लांट, इसको मैंने इधर शेड में ही रखा है सारे प्लांटों को, जो एक तरफ से इनको छाया मिले। आज मैंने ये मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस है, इसकी देखिए मैंने यहाँ से इस तरह से मैंने जैसे देसी गुड़हल की पिंचिंग की थी, ऐसे बीच में से मैंने इसकी पिंचिंग कर दी है। तो यहाँ से क्या होगा, इसकी नई ग्रोथ आएगी और इसमें फ्लावरिंग छोटे से प्लांट में ही स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें मैंने खाद और कंपोस्ट, गोबर खाद और वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं किचन वेस्ट से बनाती हूँ, प्याज के छिलके, केले के छिलके, आलू और लहसुन के छिलके, संतरे के छिलके का, वो मैं सारे प्लांटों को सेम फर्टिलाइज़र देती हूँ। सिर्फ तुलसी के प्लांट को छोड़कर मैं तुलसी के प्लांट को तो मैं वाटरमेलन का ही फर्टिलाइज़र और गोबर की खाद देती हूँ। देख सकते हैं ये मेरी बद्रीनाथ तुलसी, जिसकी पत्तियों का आकार गोल है। तो ये मैंने प्लास्टिक के गमले में लगाया हुआ है। साथ में मैंने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, क्योंकि हमारे प्लांटों को ऑक्सीजन ऑलरेडी होती है। और स्नैक प्लांट के साथ लगा दिया तो ये ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। अगर आप किसी भी तुलसी के प्लांट को स्नैक प्लांट या एलोवेरा के साथ लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप तुलसी के प्लांट में जो अगर कोई प्लांट ऐड करने का सोच रहे हैं तो आप स्नैक प्लांट और एलोवेरा को ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है मेरी मरुआ तुलसी, जो मंजरी इसकी सूखने लगी है। तो आज इवनिंग के लाइव में मैं इसकी सारी मंजरी कट करूँगी, तब आप देखिएगा। तो इससे क्या होगा कि इसकी फिर न्यू रूट आएंगी और फिर और ज़्यादा ग्रीन पत्तियां हो जाएंगी। और ये देखिए मेरे इस पर स्टार्टिंग हो गई है फ्लावरिंग की। तो मेरे हम जैसे हम इकट्ठे बीज डाल देते हैं, अपराजिता के मैंने इकट्ठे बीज डाले, तो उसमें नीचे से ही 3-4 प्लांट एक साथ निकल आए थे। तो मैंने आज कुछ प्लांट, इसके एक प्लांट को सेपरेट कर दिया है कि फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, कि मैंने इसमें खाद ऐड की। अगर आप चाहते हैं डेली फ्लावरिंग हो तो आपको करना क्या है, डेली चेक करना है कि आपके प्लांट में कहाँ से न्यू ग्रोथ हो रही है। इस तरह से आपको पिंचिंग करनी है, इस तरह सॉफ्ट, जिसकी सॉफ्ट ब्रांचेज ऊपर से आती हैं, ये देखिए ऐसे यहाँ से आपको ऐसे पिंचिंग कर देनी है। तो इससे आपको क्या होगा, नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि आपके प्लांट में फ्लावर आ रहा है। मैं जब भी पिंचिंग करती हूँ तो मुझे नेक्स्ट डे मुझे डायरेक्ट फ्लावर एकदम से मुझे दिखाई देता है अपने प्लांट में। तो इस तरह से, और फिर गुड़ाई कर देना है। समर में बहुत ज़्यादा गुड़ाई पसंद होती है हमें फ्लावर प्लांटों को। तो इस तरह से आप केयर करें अपने प्लांटों की। मेरी आंटी ने मुझे कुछ सीड दिए थे अपराजिता के, तो वो मैंने इसमें डाले थे। तो उसकी ये दूसरे कलर की बेल इसी टब में लग गई थी, तो मैंने इसको इधर इस डब्बे में सेपरेट कर दिया है। और इसमें मैंने नीचे जो खाद थी वो सबसे पहले मैंने इसमें प्लास्टिक के डब्बे में होल बनाया एक ड्रेनेज के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें सूखे पत्ते, संतरे के छिलके, केले के छिलके, प्याज के छिलके, उन सबको ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें गोबर की सूखी खाद ऐड की, और फिर ऊपर से मैंने इसमें सैंड और जो गार्डन सॉइल होती है वो ऐड करके, और इस लकड़ी के सपोर्ट से इस वाले प्लांट को मैंने इसमें सेपरेट कर दिया है अपराजिता का। इसमें डार्क ब्लू फ्लावर आएंगे, तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। फिर मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर आपके ऐसे 3-4 प्लांट एक साथ लग गए हैं तो उनको आप इस तरह सेपरेट कर सकते हैं, और मिट्टी में नमी बनाए रखिए इस तरह से। तो आपके प्लांट, अभी देखिए ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर पानी डालने से ये इस तरह से टमाटो की लीफ ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए आप टमाटो के प्लांट पर स्प्रे नहीं करें। टमाटो के प्लांट को स्प्रे नहीं पसंद है, इसकी पत्तियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं जो येलो हो जाती हैं, तो फिर इसलिए नहीं करना है। बाकी जिन पर नहीं हुआ था स्प्रे, तो वो पत्तियाँ आप देख सकते हैं एज इट इज़ हैं, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ। तो जैसा है वैसे रहने देते हैं। और बाकी टमाटो इस पर आ रहे हैं और भी। तो इस तरह से देखिए, मैंने जैसे भगोनी में मैं क्या सिल्वर के बर्तन यूज़ नहीं करती, तो मैं सिल्वर की भगोनी में इस तरह से छिलकों को इकट्ठा करके रख देती हूँ सुखाने के लिए। केले के छिलके, संतरे के, जब ये सूख जाते हैं तब इसे मैं अपने प्लांट में तोड़ कर ऐड कर देती हूँ। और ये देखिए, ये वाला अपराजिता जिसको मैंने राउंड शेप दी थी, देखिए इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, नई ब्रांच आई है इसमें। और ये देखिए फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। कल ही मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच चाय की पत्ती ऐड की थी, और मैं इसकी समय समय पर पिंचिंग करती रहती हूँ। देखिए जैसे ऊपर से सॉफ्ट ब्रांचेज आती हैं तो उनको हमें इस तरह से तोड़ देना है।
यही पिंचिंग होती है हमारी। ये देखिए ऊपर से नई ब्रांच आ रही है, इसको मैंने पिंचिंग कर दिया तो यहाँ से न्यू ग्रोथ आएगी और फिर और ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी इसमें अपराजिता में। तो ये केयर आपको डेली, आपकी डेली केयर जो करनी है वो पिंचिंग है, आपको डेली पिंचिंग करनी है आपको। और गुड़ाई इसकी मिट्टी जैसे ही एक दिन बाद सख्त होने लगती है तो आपको इसकी प्लांट की गुड़ाई कर देनी है। तो देखिए मैंने इसमें कुछ सूखे हुए प्याज के छिलके ऐसे ही डाल दिए हैं और इसमें मैंने गुलदाउदी ऐड किया हुआ है, एक फ्लावर प्लांट बस। और बाकी सब खरपतवार वगैरह घास वास हटा दी है। बस आपको यही ध्यान रखना है अपराजिता के प्लांट में। आपको इसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच चाय की पत्ती, गोबर की खाद, गुड़ाई और पिंचिंग करते रहना है। और फरवरी में ही इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। अब बिल्कुल भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है अप्रैल मंथ में। तो इस बातों का आप ध्यान रखिएगा तो आपके भी प्लांट। और ये अपराजिता का प्लांट तो हमारा स्पिरिचुअल भी है, जो माता रानी को बहुत पसंद है। इसे विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, विष्णु कांता भी कहा जाता है। और अपराजिता मतलब जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इस फ्लावर को आप महादेव पर चढ़ाते हैं या माता को चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और इस फ्लावर को आप इकट्ठा करके स्टोर करके रख लेना। सूखने के बाद इसकी ग्रीन टी बनाकर पीजिए तो वेट लॉस में भी सहायक है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कम करती है, जुकाम खांसी बुखार में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है ये अपराजिता का प्लांट। तो इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है तो हम बीमार कम पड़ते हैं। और बहुत जल्दी आपको अगर कोई रोग होगा भी तो आप बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। देखिए इसमें और भी फ्लावर के बर्ड्स बन रहे हैं, इधर देखिए। तो इस तरह से ये मेरा लाइट ब्लू और वाइट कलर के का फ्लावर वाला अपराजिता है। तो आप देख सकते हैं इसमें मुझे नेक्स्ट डे जब फ्लावर लेना होता है तो मैं इसकी डेली पिंचिंग करती रहती हूँ। इस तरह से सॉफ्ट पिंचिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग जिसे कहते हैं। और जिससे हमें डेली फ्लावरिंग मिल जाएगी हमारे प्लांट में। और आसानी से आप अपराजिता के फूल भी पा सकते हैं। और इधर देखिए अमरुआ तुलसी तो हमें बता रही है कि इसको पानी की ज़रूरत है। इसकी लीफ देखिए डाउन हो रही हैं तो इसमें भी मैं पानी ऐड कर देती हूँ। और दूसरी चीज़, इसकी मंजरी को अब मुझे हटाने का वक्त आ गया है। अब मैं इसकी मंजरी को हटा दूँगी। और ये देखिए इधर ये मैरीगोल्ड अलग अलग कलर में मुझे मिले हैं। ये देखिए ये लाइट, ये बसंती कलर है और इधर ये डार्क हेल्दी येलो जो होता है, हल्दी वाला कलर वो है ये। तो ये सारे प्लांट मुझे मिल गए हैं और मैं सब अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से मैं अपने प्लांटों की अप्रैल में केयर करती हूँ। आप कैसे करते हैं? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और फिर से मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लाती रहूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अप्रैल में आपको क्या करनी है केयर प्लांट की और कैसे पानी देना है, इस बात के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपकी लीफ ही आपको बता देती है कि उसे पानी की ज़रूरत है, वो डाउन होने लगें। तुरंत मिट्टी चेक कीजिए, गुड़ाई कीजिए और उसको पानी दीजिए। तो इस तरह से आपका प्लांट फिर से ऐसे ही मुस्कुराने लगेगा और आपको फ्लावर देने लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट यूज़फुल जानकारी के साथ। बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।